परमेश्वर ने मौका दिया है आपको और मुझे। परमेश्वर ने जीवित संख्या में रखकर उसकी गवाही, उसकी महिमा के लिए अपने उस अनुग्रह के द्वारा आपको और मुझे खुदावन यीशु ने, आपने और मुझे खुदावन यीशु ने उसकी उपस्थिति में आज का दिन देखने के लिए अवसर दिया है। इसके लिए हम खुदावन का धन्यवाद करते हैं। पिछले 2-3 महीने से खुदावन यीशु हमें अनुग्रह, कृपा, दया और उसकी सुरक्षा में रखकर आपको और मुझे वो प्रतिदिन संभाल रहा है। आपको और मुझे प्रतिदिन संभाल कर वो हमारी रक्षा, वो हमारी रखवाली करके हमारी सहायता कर रहा है। इसलिए हम खुदावन यीशु को तहे दिल से परमेश्वर के नाम में धन्यवाद करते हैं। आइए हम परमेश्वर के सुसमाचार की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का सुसमाचार का मेरा शिक्षक यह होगा, हाउ यू कैन मेक योर बॉडी होली फॉर क्राइस्ट। किस प्रकार से आप अपने देह को परमेश्वर के लिए पवित्र रख सकते हैं। हालेलुया। टुडे माय टॉपिक इज दिस, किस प्रकार से हम अपने देह को, अपने इस शरीर को परमेश्वर के लिए पवित्र रख सकते हैं। हालेलुया। प्लीज हम देखते हैं परमेश्वर के वचनों में कुछ बातों को सीखते हैं कि खुदाबंद यीशु हमें अपने देह को, अपने आप को, मनुष्य के जीवन को पवित्रता में देखना चाहिए। किस तरह हम परमेश्वर के लिए अपने देह को पवित्र रख सकते हैं। अगर हम पढ़ेंगे प्रभु के सुसमाचार के वचनों के अनुसार मत्ती की सुसमाचार 6 अध्याय उसके 22 पद में अगर हम पढ़ते हैं मत्ती सुसमाचार और मत्ती का 6 अध्याय उसका 22 पद में, वहां पर प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है, हम पढ़ते हैं। शरीर का दिया आँख है। देखिए बाइबल कहते हैं, यीशु ने कहा शरीर के दिया तो आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। हाँ जी, बाइबल कहता है शरीर का आँख क्या है, शरीर का दिया क्या है, आँख है। यदि तेरे आंखें निर्मल हो तो तेरा पूरा शरीर क्या होगा, उजाला होगा। इसलिए बाइबल कहती है यदि हमारी आंखें शुद्ध है तो हमारा सारा शरीर शुद्ध होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रभु के प्रिय लोगों, यदि आपको आपके देह को पवित्र रखना है तो आपके प्रथम आंखों को शुद्ध करना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हमारे आंख का, शरीर का दिया हमारे आंख है, प्रभु के प्रिय लोग, हमारा आंख है, शरीर का दिया हमारे आंख है। यदि हमारा आंख निर्मल होगा तो हमारा पूरा शरीर उजाले में रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हमारे आंखें अपवित्र रहेंगे तो हमारा शरीर अपवित्र होगा। इसलिए लिखा है कि शरीर का दिया तो आंख है, कहता है यदि तुम्हारे आंखें निर्मल होगा तो पूरा शरीर तुम्हारा पवित्र यानी उजाले में होगा। हालेलुया। सबसे बड़ी बात है हमारे इन आंखों को हमको क्या करना है, पवित्रता के लिए यूज करना है। हमारे आंखें उस खुदा के लिए, खुदा के राज्य के लिए, खुदा के उपस्थिति में आने के लिए हमारे आंखों के दोनों दिए को क्या करना है, पवित्रता में रखना है। जब हमारे आंखों के दोनों दिया जलते रहेंगे तो हमारा देह, हमारा शरीर उजाले में रहेगा, पाप में नहीं रहेगा। प्रभु का वचन सिखाता है, प्रभु के प्रिय लोग, बहुत महत्व है शरीर के अंदर ये आंखें, बहुत महत्व है। अगर यीशु ने अपने पदों में लिखा है यदि तेरे आंख पाप करे तो एक आंख निकाल के फेंक दे, एक आंख से स्वर्ग में जा सकता है। हालेलुया। वह काफी गंभीर है। यशाया लिखता है तुम्हारे गर्भ के आंखों को निकलो, प्राइड आइज। यशाया लिखता है प्राइड आइज, मनुष्य गर्भिष्ठ आंखों से भरा हुआ है। याद रखिए हमारा शरीर का जो दिया है ये आंखें हैं। अगर ये दिया को हम निर्मल रखेंगे तो बाइबल कहती है हमारा शरीर उजाले में रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप मुझे साफ सुन रहे तो प्रभु खुदावंद यीशु आपको आशीष दे। मैं आज कुछ बातों को सिखाना चाहता हूं किस प्रकार से हमारे नेत्र को, हमारे आंखों को हमें पवित्र रखना है। अगर हम देखते हैं रोमियो उसका 6 अध्याय, रोमियो के इंजील, रोमन्स चैप्टर 6 वर्सेस 6, रोमियो 6 अध्याय का 6 पद में वहां पर प्रभु का वचन पौलुस क्या कहता, हम पढ़ेंगे उस पद।
हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए हाँ। और हम आगे को पाप के दासवता में न रहे। बाइबल कहते हैं, पौलुस लिखता है, हमारा शरीर परमेश्वर साथ में पाप में शरीर को क्रूस पे चढ़ाया गया, कहता है, ताकि हम आगे चलकर पाप की दासवत में ना रहे। याद रखिए, आपके लिए, हमारे पापों के लिए यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया गया। हमारा पाप में देह को, हमारे पाप में शरीर को मसीह यीशु के साथ पौलुस के क्रूस पे चढ़ाया गया, ताकि हम आगे चल के पाप के दासवत में ना रहे। हालेलुया। बाइबल कहते हैं, परमेश्वर ने हमें छुड़ौती दी है। परमेश्वर ने आपको और मुझे सलीब पर अपने आप को कुर्बान करके, अपने देह को कुर्बान करके, पाप के देह को परमेश्वर ने क्रूस पर कुर्बान करके आपको और मुझे उस पाप की दासवत से आजाद कर दिया है। हालेलुया। इसलिए रोमियो 8 उसके 2 पद में पढ़ोगे, वहां पर लिखा है, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे मसीह यीशु में पाप की और मृत्यु की सत्ता से आजाद किया है। हालेलुया। आपको और मुझे पाप के दासवत में रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खुदावन यीशु ने अपने आप को, पौलुस कहता है, मसीह यीशु के साथ मुझे भी क्रूस पे चढ़ाया गया, ताकि मैं पाप की दासवत्ता में आगे ना रहूं। रोमियो 8:2 में लिखता है, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे मसीह यीशु में पाप की और मृत्यु की सत्ता से आजाद किया है। आमीन। क्योंकि आपको और मुझे खुदावन यीशु ने इसलिए आजाद किया है कि हम आगे चल के पाप की दासवत में जीवन ना बिताए। हालेलुया। ब्रदर एंड सिस्टर, प्रभु के प्रिय लोगों, आप और मैं पाप की दासवता में, और आप और मैं पाप के दासवता में आगे और हम जीवन ना बिताए, क्योंकि परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए इस शरीर को उस क्रूस पर उसने अर्पण कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको और मुझे अब पाप में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदावन यीशु ने सारे शरीर के पापों को सलीब पर उठाकर आपको और मुझे पाप की और मृत्यु की दशा से खुदा ने हमें आजाद किया है। आमीन। हालेलुया। अगर हम आगे के पदों में देखते हैं तो प्रभु का वचन क्या कहता है, हम पढ़ते हैं रोमियो उसका 12 अध्याय उसका 4 पद। रोमन चैप्टर 12 वर्सेस 4। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग है, जैसे कि हमारे देह में बहुत सारे अंग है, और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं। हाँ जी, हमारे शरीर में बहुत सारे अंग है, लेकिन सारे उन अंगों का एक जैसा काम नहीं है। हालेलुया। आप और मैं मसीह यीशु के अंग है, आप और मैं मसीह यीशु के अंग से जुड़े हुए हैं। जैसा एक शरीर में बहुत सारे अंग जुड़े हुए हैं, उन अंगों का काम एक जैसा नहीं है। आंख का काम पानी भरना नहीं है, आंख का काम रोना है, आंख का काम देखना है, उसका काम अलग है। दिमाग का काम ये नहीं है कि दिमाग का काम ये नहीं बोझ उठाना, दिमाग का काम है सोचकर शरीर को कमांड्स करना। कान का काम ये नहीं है कि बातें करना, कान का काम ये है कि वो सुनकर तुमको उस बातों को समझाना। होठों का मुंह और होठों का काम है बोलना। दांत का काम है मटन मच्छी चबाना, स्ट्रॉन्ग चीज को चबाना। तो हम शरीर तो एक है, लेकिन शरीर के अंग बहुत सारे हैं, उनका काम एक जैसा नहीं, हर एक का काम अलग अलग है। वैसे ही खुदा के प्रिय लोगों, जब परमेश्वर के अंग में हम जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के देह में हम जुड़े हुए हैं, तो हम सब का काम मसीह यीशु के अनुग्रह भरे नाम में वो अलग अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पौलुस लिखता है, हर कोई उपदेश देने वाला ना बने, कोई प्रचारक बने, कोई टीचर बने, कोई भविष्यवक्ता, कोई प्रभु का दास, और कोई चर्च का व्यवस्था करने वाला व्यक्ति बन जाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।
इसलिए बहुत गंभीर है। आप और मैं परमेश्वर के देह के अंग है, लेकिन उस देह का अंग एक अंग है, लेकिन उसके अंदर कई सारे अंग है जिनका काम अलग अलग है। वैसे ही खुदा की आत्मा में, खुदावन की भवन में, खुदावन की उपस्थिति में हम सब एक अंग और एक देह से हैं, परंतु हमारा कार्य मसीह यीशु में अलग है। अगर हम देखते हैं पहला कोरिन्थियों 6 अध्याय का 20 पद, पहला कोरिन्थियों 6 अध्याय का 20 पद में पौलुस हमें सिखाता है। पढ़िए उस पद को। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। हाँ जी, पौलुस कहता है क्योंकि मसीह यीशु ने आपको और मुझे दाम लेकर खरीद लिया या मोल लिया है। हाँ, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हाँ जी, बाइबल के तो परमेश्वर ने आपको और मुझे दाम लेके मोल लिया है, इसलिए तुम अपने देह के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा करो। हालेलुया। ये देह आपका नहीं है, ये शरीर आपका नहीं है, खुदावन का शरीर है। पौलुस कहता है उसने हमें दाम देके खरीदा है, उसने हमें दाम लेके मोल लिया है, इसलिए तुम क्या करो, इस शरीर के द्वारा उस परमेश्वर की क्या करे, महिमा करे। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के शरीर, जो हम शरीर में जी रहे हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर की महिमा अलग रीति से करते हैं। कैसे करते हैं? कोई लोग कैसे करते हैं, कानों में बाली डालते हैं भाई लोग, अलग अलग तरह का पोशाक पहनते हैं, अलग अलग प्रकार का क्या कहते हैं, मेकअप करके परमेश्वर की देह के द्वारा महिमा करते हैं। खुदावन के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने आपको, बाइबल कहता है उसने तुम्हें दाम लेके मोल लिया है, तो इस देह के द्वारा उसकी महिमा करें। आपके जीवन में परमेश्वर का प्रकाश होना चाहिए, आपके जीवन में परमेश्वर का तेज होना चाहिए, आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा तुम्हारे साथ, तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे घर के, तुम्हारे ऑफिस में चलते समय लोग आपके देह को देखकर खुदावन यीशु की महिमा करना चाहिए। हालेलुया। वो लोग बोलना चाहिए, यार मैंने आपके जीवन में वो यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह की छवि देखा है, जिससे खुदावन की महिमा होगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हारा ज्योति लोगों पर चमकेगा, कहता है। जब परमेश्वर के हम ज्योति हैं, परमेश्वर के हम जब संतान हैं, तो परमेश्वर का हम देह में जुड़े हुए हैं, तो इस देह को अपने अपने अभिलाषा के लिए, अपने पाप की अभिलाषा में फंसकर इस देह को उस अभिलाषा का गुलाम मत बनाइएगा। ये देह आपका नहीं है, ये देह हमारा नहीं है। इस देह का मालिक, इस देह का परमेश्वर, इस देह का स्वामी मसीह यीशु है, जिसने सलीब पर उसने दाम लेके आपको और मुझे मोल लिया है। इसलिए पौलुस लिखता है कि तुम अपने देह के द्वारा उस परमेश्वर के नाम की महिमा करो, कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम कैसी महिमा करते हैं परमेश्वर, परमेश्वर का देह, परमेश्वर जीवन देखकर हम कैसे महिमा करते हैं। बाइबल कहती है, उत्पत्ति में पढ़ेंगे तो 6 उत्पत्ति के अध्याय में पढ़े तो लिखा गया, आदम को प्रभु ने मिट्टी से निर्माण किया, उसने अपने स्वरूप में उसको बनाया और देखा अच्छा है, उसके नथनियों में सांस फूंक कर उसने उसको जिंदा व्यक्ति बना दिया। जब खुदा ने आपको और मुझे अपने हाथों से बनाया है, क्यों बनाया? जब हमारे घर में जब कोई हमारा बच्चा जब पैदा होता है, वो बड़ा होता है, 2 साल 5 साल तक क्या करते हैं, माँ और पिताजी बच्चे को धुलाते हैं, नहलाते हैं, उसकी देख रेख करते, उसके बॉडी के हर एक अंग पर, माँ बाप का भले बेटी हो या बेटा हो, हर एक अंग में वो माँ बाप का हाथ पोंछता है, बच्चों को साफ सुथरा करते हैं, उनको कपड़े पहनाते हैं, हर अंग पे बच्चे लोग का माँ बाप का हाथ घूमता है। क्यों? क्योंकि माँ बाप जानते हैं ये बेटा, ये बेटी मेरी है, क्योंकि मेरा देह का अंग है, ये मेरा देह का शरीर है। इसलिए यीशु यहोवा ने कहा, आदम ये तेरी मांस की मांस है, ये तेरी हड्डियों की हड्डी है। हालेलुया। आप और मैं परमेश्वर के संतान हैं, आप और मैं इस देह के पर खुदावन यीशु का अधिकार है। क्यों? क्योंकि उसने आपको और मुझे दाम लेके मोल लिया है। इसलिए खुदावन यीशु का पवित्र वचन लिखता है, इसलिए तुम अपने देह के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा करो, कहता है। हालेलुया। हर समय खुदा की महिमा हमारे जीवन में होना चाहिए।
प्रेज द लॉर्ड। होना चाहिए। मुझे आज भी पता है, 20 साल पहले की बात है, लालबाग के अंदर पास्टर निकम बोल के एक व्यक्ति था, काफी पुरानी बात बता रहा हूं। वहां पर वो कांस्टेबल था, बहुत ईमानदार, प्रभु का दास और सेवा करता था। लालबाग पुलिस स्टेशन में आप जाओगे, उसके निकम बोल के कोई उसको जानता नहीं था। प्रेज द लॉर्ड कुटे है, प्रेज द लॉर्ड। वो व्यक्ति कांस्टेबल किधर है? तब लोग जाके उसको तो तिकड़े बसला है, वो उधर है। पूरे डिपार्टमेंट के अंदर, लालबाग के पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर उसको लोग प्रेज द लॉर्ड बोलते थे, निकम बोल के नहीं बुलाते थे। उनको पूछा गया, कई लोग ने पूछा, वो क्या पुलिस उनका सीनियर ने पूछा, बोला ये बंदा यीशु का दास है, कभी 1 रुपया कभी किसी को उल्टा नहीं बोलता है, इसलिए हम लोग ने इसको सेपरेट रखा है, ऐसा काम दिया है कि इसके हाथों से गुनाह ना हो। आपके देह के द्वारा लोग परमेश्वर की महिमा देना चाहिए, आपके स्वभाव के द्वारा लोग आपकी गवाही देना चाहिए, जिससे परमेश्वर के नाम की महिमा आपके जीवन के द्वारा खुदावन को मिले। इसलिए पौलुस कहता है, परमेश्वर तुम्हें दाम लेके मोल लिया है या खरीद लिया है कि तुम अपने देह के द्वारा उस परमेश्वर के नाम की महिमा करे। प्रेज द लॉर्ड। ग्लोरीफाई थ्रू योर बॉडी, आपके शरीर के द्वारा खुदावन यीशु की महिमा करिएगा, क्योंकि यह देह उसकी है, ये जीवन उसका है। इतने परिस्थिति में, इतने भयानक स्थिति में लोग महामारी में मर रहे, लोगों के लाशें हॉस्पिटल पड़े हुए सड़ रही हैं, लेकिन धन्यवाद हो आप और मैं जिंदा हैं। क्योंकि आप और मैं क्यों जिंदा हैं? क्योंकि उसने क्रूस के पर आपके देह के लिए दाम दे के आपको खरीद लिया है। इसलिए कोई रोग, कोई बीमारी, कोई दुष्ट तुम्हारे देह को हानि नहीं कर सकता। आमीन। Because he was pay for cost, वो तुम्हारे दाम दिया है। इसलिए बाइबल कहते हैं कि तुम अपने देह के द्वारा उस परमेश्वर की महिमा करें। धन्यवाद तो खुदावन पिता का, जिसने आपको और मुझे जिंदा रखा है। क्यों जिंदा रखा? क्योंकि उसने आपको और मुझे दाम लेके खरीदा है। इस देह के पर उसका अधिकार है, इसलिए कोई मृत्यु, कोई बाधाएं, कोई रोग इस देह के पर राज नहीं कर सकता। आमीन। अगर हम आगे पढ़ते हैं, 1 कोरिन्थियों 9 अध्याय का 1 कोरिन्थियों 9 अध्याय का 27 पद, 9:27। 1 Corinthians chapter 9 verses 27। परंतु मैं अपनी देह को मारता, हाँ, यहाँ पर पौलुस लिखता है, परंतु मैं अपने देह को मारता हूँ, कूटता और वश में लाता हूँ। हाँ, क्या कहता मैं? पौलुस कहता मैं अपने शरीर को मारता हूँ, कूटता हूँ, उसको अपने वश में लाता हूँ, ताकि परमेश्वर के विरुद्ध में पाप ना करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पौलुस कहता, क्यों पौलुस अपने देह को मारता है? क्योंकि पौलुस जानता है ये देह मेरा नहीं है, ये शरीर पर मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि ये देह मुझे खुदावन यीशु के द्वारा, ये देह मुझे परमेश्वर के द्वारा उसने खरीदा है, उसने मुझे दिया है। जब बाइबल कहता है, जब हम बपतिस्मा लेते, गलतियों में प्रभु का वचन लिखता है, जब तुम बपतिस्मा लेते हो तब तुम्हारे पाप में मर जाते हो, तब जब उठते हो क्या तो मसीह यीशु को पहन के उठ गया, कहता है। हालेलुया। पौलुस जानता है जब मैंने यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया, अब मैं नहीं हूं, क्योंकि मुझ में यीशु जिंदा है। यह देह मेरा नहीं है, यह देह परमेश्वर का है। इसलिए वो लिखता है 1 कोरिन्थियों उसका 9:27 में, मैं अपने देह को मारता हूं, कूटता हूं, ताकि उसे मैं अपने वश में रखता हूं। वो जानता था कि यह देह मेरा नहीं है पौलुस, इसलिए अपने देह का वो बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखता है। प्लीज आप लोग कैसे अपने देह का ध्यान रखते हैं? क्या आपके देह को शराब में डाले आप? क्या आपके देह को गुप्त के पाप में डाल दिया आपने? क्या आपके देह को तंबाकू, सिगरेट, आपके देह को चुगलखोरी के अंदर रखे आपने? आपके देह को पाप भरे जीवन के बोलने के लिए आपके देह को अपने उस कामों के लिए समर्पित किया है?
अगर ऐसा किया है तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये देह आपका नहीं है। अगर ऐसा जीवन आप जी रहे हो, गुप्ता के पापों को, गुप्ता के जीवन को, गुप्ता की परिस्थिति में आप अपने देह को बनाए रखे हो, तो मैं कहना चाहता हूं प्रभु के प्रिय लोगों, आप परमेश्वर से, अपने आप से, खुदावन से आप पाप कर रहे हैं, क्योंकि ये देह पर हमारा अधिकार नहीं है। यह देह खुदावन ने हमको दिया है। यह देह जैसा वो दिखता है उस प्रकार का हमको उसने बनाया है, इसलिए अपने देह के पर अधिकार मत जताइए। कई साल पहले, 30 साल पहले जब मैं मसीह यीशु में आया था, तब मुझे बहुत कर्जा था, बहुत मेरी तकलीफ थी। इतना कर्जा था कि मैं अपने आप को अगर बेच भी दूं तो मेरा कुछ नहीं हो सकता था। तो मैंने प्लान किया, एक दिन रात को मैंने उपवास प्रार्थना कंटिन्यू। कर्जे वाले मुझे परेशान थे, कर्जे वाले का मुझे टेंशन था। मैंने बोला क्या करूं यार, अब मेरे पास बेचने के लिए कुछ नहीं, मेरा घर तो है, घर बेचो तो क्या करूंगा। तो मैंने एक व्यक्ति से बातें की, जो व्यक्ति किडनी बेचने का व्यापार करता है वो इस दुनिया में अब नहीं है। मेरी बात चलने लगी, वो किडनी का व्यापारी है, डीलर है, उससे मेरी बात हो गई, बातचीत चल रही थी। और मैंने रात को निर्णय लिया, मेरा जस्ट शादी हुआ था, मैंने निर्णय लिया और रोकर मैं रात को सो गया। कहा मैंने मेरा 2 किडनी होता है मनुष्य का, एक किडनी बेचकर 1 किडनी से मैं जिंदगी निकाल सकता हूं। तो उस जमाने में 25-30 साल की बात है, तब मैंने मेरी किडनी का 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए का डील मैं करने वाला था। नेक्स्ट डे मुझे जाकर उससे बोलना था, भैया मेरा किडनी मैं बेचने के लिए कर रहा हूं 1.5 लाख में। मैंने सोचा कुछ पैसे आएंगे और वो पैसे उठा के कर्जदारों को मैं दूंगा। मैंने प्रार्थना करी, सो गया। आपको सच बात बताता हूँ, खुदा की हुजूरी में मैं बैठा हूँ। जब मैं प्रार्थना करना शुरू किया, प्रार्थना करके सो गया, 1 घंटे के बाद ठीक रात को 2 या 3 बजे के बीच में मुझे पवित्र आत्मा मेरे पास आया। मेरी आत्मा प्रभु की आत्मा के साथ बातें कर रहा। प्रभु की आत्मा ने मुझसे कहा, तूने क्या निर्णय लेके सोया है? मेरी आत्मा कह रही है प्रभु की आत्मा से। मैं बोला निर्णय ये लिया है मैंने कि मैं अपनी किडनी को बेचूंगा, 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए लेकर मैं कर्ज को बांध दूंगा। तब पवित्र आत्मा ने फिर से प्रश्न पूछा मुझसे, बोला ये शरीर तेरा है क्या? बोला नहीं। बोला ये शरीर का अंग जो पार्ट्स है वो तेरा है क्या? बोला नहीं। इस पर तेरा अधिकार है क्या? बोला नहीं है। तो पवित्र आत्मा मुझ पर भड़क गया, गुस्सा जैसा होता नहीं कि व्यक्ति। तो उन्होंने पवित्र आत्मा मुझसे बातें करना शुरू किया। बोला तूने ये क्या निर्णय लिया है कि तू अपने देह को बेचकर तू कर्जा बांधेगा? परमेश्वर की आत्मा जैसे भिखारी को धिक्कारता है, भिखारी को जैसा डांटता है, उस प्रकार का पवित्र आत्मा ने मुझे डांट दिया और मैं भयभीत होकर उठ गया और मैं घुटने बैठ कर रोना शुरू कर दिया। और मेरी पत्नी सुनी थी प्रार्थना को, वो भी चद्दर ओढ़ कर रो रहे के वो भी दुआई कर रही थी, क्योंकि रिसेंटली हमारा नया विवाह हुआ था। मैं घुटने टेक के रोना शुरू कर दिया। मेरे अंदर भय आ गया, डर, मैं कप कपाने शुरू कर दिया। तब मैंने प्रभु से दुआ किया, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं अब ऐसा गलती नहीं करूंगा, क्योंकि ये देह मेरा नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है, इस शरीर का कोई पार्ट्स मेरा नहीं है प्रभु। मैं इस पार्ट को बेचने वाला, लेने वाला कौन हो प्रभु? मेरा कोई अधिकार नहीं। मैं रिपेंट्स किया, पश्चाताप किया। मैंने कहा प्रभु अब मेरा जीवन तेरे हाथों में है, अब मैं किडनी बेचने का प्रोग्राम कैंसिल करूंगा प्रभु, तो मुझ पर दया कर। मैं दुआ किया, रोया। रात को मैं सुबह 3 बजे उठकर दुआ किया, 1 घंटा दुआ करके मैं सो गया। मुझे चैन की नींद आई। तब मुझे रियलाइज हुआ परमेश्वर मनुष्य के देह के पर इतना सीरियस रहता है, मनुष्य के देह के पर इतना ध्यान देता है, क्योंकि ये देह उसने हमको दिया है, ये शरीर उसने बनाकर हमें उसके अंदर बसाया है। इसलिए वो अपने देह का बहुत अच्छी तरह से देख रेख करता है। तब से मैंने किडनी बेचने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। अगर एक किडनी पर अब तक जिंदा रहता क्या नहीं रहता मुझे नहीं पता, लेकिन खुदा को पता था इसका 2 किडनी रहना बहुत जरूरी है। खुदा को पता था कि इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में यही व्यक्ति मेरे नाम की महिमा करेगा और मेरा गवाह देगा। हालेलुया। क्यों मैं बता रहा हूं?
मेरी सत्य घटना आपको बता रहा हूं, मेरी सत्य से सच्ची गवाही आपको बता रहा हूं। आज जो गरीबी दरिद्रता का जीवन था, जो कष्ट का जीवन था, जो कर्ज का जीवन था, जो भिखारियों का जीवन था, मेरे बच्चों को चबाने की चॉकलेट देने का मेरी औकात नहीं थी, आज मेरा खुदावन ने, आज मेरा परमेश्वर ने, मेरा यीशु मसीह ने मेरे शरीर को मजबूत रखा है, मेरे शरीर को तंदुरुस्त रखा है, मुझे आरोग्यदायक जीवन से नवाजा है और मेरी जिंदगी उससे बदल दी है। हालेलुया, उससे मेरी जिंदगी बदल दी है। यह मेरी गवाही है, यह मेरी गवाही है प्रभु के प्रिय लोगों, क्योंकि मैं सत्य परमेश्वर के उपस्थिति में गवाही दे रहा हूं, फेसबुक पर मैं गवाही दे रहा हूं। यह मेरी गवाही है, खुदावन यीशु ने मेरी जिंदगी बदल दी, मेरी परिस्थिति को बदल दिया, मेरे जीवन में ऐसे ऐसे बड़े बड़े बातें किया मैं कभी सोच नहीं सकता। आज मेरे पास खुदावन ने बहुत अच्छी तरह से उत्तमता की फैमिली दी है, और सबसे बड़ी बात है मेरे पास एक उत्तमता की कलीसिया है जिसका नाम है होली स्पिरिट फायर चर्च। एक उत्तमता का कलीसिया और उत्तमता के लोग खुदा ने मुझे दिया है, बड़ी कलीसिया है। बहुत सारे लोग उस कलीसिया में, ऐसे लोग मुझे दिया है परमेश्वर ने। होली स्पिरिट फायर चर्च में जो पनवेल की सेवा हम करते हैं, वहां पर ऐसे परिवार दिए हैं, ऐसे बहन, ऐसे भाई, ऐसे बड़े बुजुर्ग मेरे जीवन में खुदावन ने जोड़ा है, जो मेरे खून के रिश्तेदार से वो बढ़कर है। हालेलुया, वो मेरा परिवार है, जो विश्वासी परिवार, वो मेरा परिवार है। कभी मैं उनको जानता नहीं था, कभी सोचता नहीं था ये लोग मेरी जिंदगी में आएंगे, लेकिन यही लोग मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है। प्रभु के प्रिय लोगों, होली स्पिरिट फायर चर्च के जितने परिवार हैं, वो मेरे जीवन के, मेरी जिंदगी के, मेरे परिवार का अहम हिस्सा है। उनको मैं अपना परिवार मानता हूं, वो भी मुझे अपने परिवार के लोग मानते हैं। मैं धन्य हूं, इतनी बड़ी कलीसिया खुदा ने मुझे दिया है। और यहां तक छत्तीसगढ़ में भी खुदावन ने वहां पर एक कलीसिया बनाने की, वहां पर चर्च को स्टैब्लिश करने के लिए खुदा बाप ने मेरा इस्तेमाल किया है। और मुझे खुदा ने 2 बेटियां देकर आशीर्वादित किया है। मेरे बच्चों को वेल एजुकेशन खुदा ने दिया है। मुझे लॉर्ड, जो भिखारी था, पहनने के कपड़े नहीं थे, तमीज नहीं थे, लोग मुझे देखकर हंसते थे, मेरी ठट्टा उड़ाते, लेकिन कोई विश्वासी मुझे ये नहीं कहा भैया ये लो पैसे, आप भी कुछ कपड़े पहन लो, किसी ने नहीं कहा। लोगों ने मेरी ठट्टा उड़ाई, लेकिन मैं खुदा बाप को धन्यवाद किया, खुदा जो कुछ तू करेगा तेरी ओर से मेरी जिंदगी में हो। मैंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, किसी के सामने मैंने भीख नहीं मांगा कि मेरी परिस्थिति के लिए मेरी मदद करो, मैंने नहीं मांगा। मैं बोला प्रभु खाऊंगा तो तेरे नाम से, जीऊंगा तो तेरे नाम से, मरूंगा तो तेरे नाम से। आज खुदा ने मेरी जिंदगी बदल दी है। आज मेरे पास कलीसिया है, परिवार है। मेरी दोनों बेटियां उत्तमता का एजुकेशन की ओर बढ़ रही है। बड़ी वाली का डिग्री कंप्लीट हो चुका है, छोटी वाली 12th का एग्जाम दे चुकी है। वेल एजुकेशन के फील्ड में, वेल एजुकेशन में मेरे बच्चों को प्रभु बढ़ा रहा है। आज मेरे पास परमेश्वर ने फ्लैट दिया है, गाड़ी दिया है, कार दिया है, बाइक्स दिया है, बैंक बैलेंस देकर प्रभु ने मुझे आशीष किया है। क्यों? तब मैंने मेरे निर्णय को बदल दिया। मैंने जान लिया ये शरीर मेरा नहीं, खुदावन यीशु की है, और ये देह को मुझे परमेश्वर के लिए पवित्र रखना है। इस देह को मुझे खुदा के लिए संभाल के रखना है, क्योंकि बाइबल कहता है, पहला कुरिन्थियों की किताब में लिखता, पहला कुरिन्थियों 3:16 में कहता है, क्या तुम नहीं जानते हो तुम परमेश्वर की आत्मा की मंदिर हो, परमेश्वर की आत्मा निवास तुम में निवास करते हो, वो तुम हो, कहता है। Praise the Lord। 2 Corinthians 5:17 में पढ़ोगे, पढ़िए, उसमें बाइबल लिखते हैं 2 Corinthians 5:17, 2 Corinthians 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। हाँ, पुरानी बातें बीत गई है, यस, हाँ, देखो सब बातें नई हो गई। यस, जब मैं खुदा को कहा कि ये सृष्टि तूने मुझे बनाया, मैं तेरी सृष्टि हूँ, बाइबल कहता है जो कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। मेरा जीवन, पुराना जीवन था जो पाप, बुराई, गंदगी का जीवन, तो जीवन को खुदा ने निकाल दिया। मुझे खुदा ने, जब खुदा के मैं करीब आ गया, उसने मुझे नई सृष्टि बनाया। बाइबल कहता है जो कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है।
खुदा ने मुझे नई सृष्टि में परिवर्तन कर दिया। गरीबी, दरिद्रता, कर्जा हटाकर खुदा ने एक नई परिस्थिति में लेकर आया, नई सृष्टि बनाकर मुझे आज आप लोग के बीच में खुदा बाप ने बनाए रखा है, क्योंकि मैं कबूल करता हूं मैं खुदावन यीशु के नाम में नई सृष्टि हूं। मैंने जान लिया इस देह को, अब इस देह को खुदा के राज्य के लिए मुझे बोलना है। इस देह को ना व्हाट्सएप, ना फेसबुक, ना इंटरनेट, ना गलत देखना, ना गलत बोलना, ना कुछ करना, क्योंकि ये देह हमारा नहीं है। ये देह खुदावन ने हमको दिया है। इस देह को मार कर, कूट कर उसको अपने वश में रखना है, ताकि परमेश्वर की महिमा हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। डियर फ्रेंड्स, ब्रदर एंड सिस्टर, आई स्पीक ट्रूथ वर्ड। मैं सत्यता के शब्द को बोल रहा हूं। ये मेरी सच्ची गवाही है। ऐसे बहुत सारी गवाही मेरे जीवन में है, लेकिन छोटी गवाही बता रहा हूं। जब देह के विषय में मैं बात कर रहा हूं तो पहले दूसरों की नहीं, मैं अपनी जिंदगी के बारे में बात बता रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर हम उसी अध्याय में पढ़ेंगे, पहला कोरिन्थियों 12 अध्याय का 12 पद में पौलुस क्या कहता है, पढ़िए उस पद को। 1 कोरिन्थियों चैप्टर 12 वर्सेस 12। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है, देखो, जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, हाँ, जिस तरह देह एक है परंतु उसके अंग बहुत सारे हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। यस, शरीर के अंदर शरीर तो एक है, उसी प्रकार बहुत सारा अंग है, परंतु वो सारा अंग मिलकर मसीह यीशु में एक देह है कहता है। परमेश्वर के अंदर हम सब एक देह हैं। परमेश्वर के अंदर ये देह हमें एक होना है। परिवार में होने दो, कलीसिया में होने दो, हम सब अनेक है परंतु एक देह के परमेश्वर। क्यों परमेश्वर कहता है तुम परमेश्वर का देह हो? क्यों कहता है परमेश्वर? आप और मैं, प्रभु हमको और आपको उसके देह में क्यों जोता है? इसलिए यूहन्ना 15 उसका 16 पद में पढ़ोगे तो वहां पर क्या कहता, पढ़िए। यदि तुम मुझ में बने रहोगे, पढ़ो यूहन्ना 15 अध्याय का 16 पद। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। देखिए क्या कहता है, परंतु तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हमने खुदा को नहीं चुना है, उसने हमें चुना है। आगे क्या कहता है? और तुम्हें नियुक्त किया है, तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ, हाँ, और तुम्हारा फल बना रहे, हाँ, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। आमेन, हालेलुया। उसी पद में आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, प्रभु का वचन, तुमने मुझे नहीं चुना मैंने तुम्हें चुना है, जाके तुम फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे। इसलिए बाइबल के आगे के पदों में पढ़ेंगे, उसी अध्याय में लिखा, यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं तुम में बना रहोगा, तुम मुझ में फलदायक हो जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। ये अंग खुदावन का है। हाँ, पढ़ो 7 यूहन्ना 15 का 7। यदि तुम मुझ में बने रहो, हाँ, और मेरा वचन तुम में बना रहे। यस, बाइबल कहता है यदि तुम मुझ में बना रहेगे तो मेरा वचन तुम में बना रहेगा, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमेन, हालेलुया। यदि तुम मुझे बना रहेगा, मेरा वचन तुम में बना रहेगा, यदि तुम जो कुछ मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रियो, मैंने कहा खुदा ये देह के अंदर मेरा हक नहीं है प्रभु, बेचना या काट कुटना मेरा हक नहीं खुदा, ये तेरा है, परंतु प्रभु मैं तुझ में हूँ, तेरे वचन मुझ में, खुदा मेरी जिंदगी बदल दे। खुदा ने अपने हाथों को आगे बढ़ा दिया, ना मुझे किडनी बेचने की आवश्यकता हुई, ना मेरे शरीर का कोई पार्ट को सेल करने की आवश्यकता हुई। खुदा ने उसका वचन मुझ में बना रहा, उसका देह में मैं बना रहने के कारण खुदा ने मेरी जिंदगी परिवर्तन कर दी। हालेलुया, टोटली ट्रांसफॉर्मेशन, टोटली चेंज। Praise the Lord. Oh my God, कितना अद्भुत हमारा परमेश्वर है। इसलिए खुदा के प्रिय लोगों, अपने शरीर के साथ छल मत करिए, समय के अनुसार सोइएगा। रात को 10 से लेके 10 बजे के अंदर खाना खाइएगा, 11 बजे के भीतर आप सोइएगा। यदि आप अपने शरीर को संभालते हो तो खुदा को तुम अपने इस देह को संभालते हो। अगर इस देह को तुम तकलीफ देते हो तो खुदा को आप तकलीफ देते हो। रात भर मोबाइल के अंदर, इंटरनेट के अंदर समय व्यस्त मत करिएगा। खुदा देखता है मेरे बनाए गए देह को ये लोग कितना तकलीफ दे रहे हैं।
बहुत सारे लोग, आज लॉकडाउन का जमाना है, लॉकडाउन चल रहा है, लोग अपने घर में खूब खा पी के एंजॉय कर रहे हैं। नया नया डिश हमारी बहनें उनको बना के दे रहे, खा रहे, बच्चे पति सब खा पी के मस्त। मध्य प्रदेश बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, लेकिन आत्मिक जीवन वहीं पर है। शरीर को, इस शरीर को तकलीफ संसार की बातों में मत दीजिएगा। यह शरीर खुदा का है, इस शरीर को तुम पवित्र रखो, इस देह को पवित्रता का मंदिर बना के रखो, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह इस शरीर में निवास करता है। आप परमेश्वर के वचन में पढ़ोगे तब लिखा है, जब कोई बपतिस्मा लेता है वो कहता है वो अपने पापों में मर जाता है, जब उठता है वो मसीह यीशु को पहन के उठ जाता है। क्यों पौलुस कहता है गलीतियों में, अब मैं जिंदा नहीं हूं, मुझ में मसीह यीशु जिंदा है। क्यों कहता है? क्योंकि उसके साथ मुझे सलीब पर चढ़ा दिया गया था। वो जानता था मेरा जीवन, साउल का जीवन पाप में जीवन था, मेरा जीवन अब खत्म हो चुका है, अब मैं नहीं हूं, मुझ में यीशु जिंदा है। हालेलुया। आपके अंदर खुदावन यीशु की छवि दिखाई देना चाहिए, आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा की बातें प्रकट होना चाहिए। इसलिए मत्ती 6:22 में कहता है, शरीर का दिया आंखें हैं। यदि तुम्हारी आंखें अगर शुद्ध है या तुम्हारे आंखें पवित्र है, निर्मल है, तो तुम्हारा शरीर उजाला है। कहता बहुत जरूरी है प्रियो, बहुत जरूरी है, बहुत गंभीर होना है। हमको लगता है यार हमारा शरीर है, कोई बोलता है मैं मर जाऊंगी, मैं आत्महत्या करूंगी, मैं ऐसा। आत्महत्या करने के लिए क्या शरीर तेरे बाप का नहीं है? इसलिए बाइबल कहता है, प्रकाशित वाक्य में प्रभु का वचन लिखता है, जो आत्महत्या करता है वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे, वो डायरेक्टली नरक में जाएंगे। बहुत से लोग अपने शरीर को, जैसे कि अभी कोई सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर दिया। अरे क्या मतलब है? नेम प्रेम पैसा वैसा सब कुछ था, परंतु उसका जीवन परमेश्वर के पास नहीं था। उसका देह, उसने अपने देह पर परमेश्वर का अधिकार को नहीं दिया, इसलिए मर गया वो। आत्महत्या सुनिए, जो लोग आत्महत्या करते हैं, अपने शरीर को छल करते हैं, याद रखिए आत्महत्या करने वाले स्वर्ग नहीं जाएंगे, वो नरक में चले जाएंगे। बाइबल क्लियर कट कहता है। कोई लोग अपने शरीर को क्या करता है? वार करता है, ब्लेड मारता है अपने शरीर को। क्या ये शरीर तुम्हारा है? क्या इस शरीर पर तुम्हारा अधिकार है? शरीर को संभालिएगा, शरीर को पवित्र रखिएगा, शरीर को दुख मत दीजिएगा। यह शरीर पर खुदावन की उपस्थिति रहती है, शरीर पर परमेश्वर अधिकार रखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको खुदावन की उपस्थिति में बता रहा हूं इस देह के विषय में। अगर हम पढ़ेंगे पहला कोरिन्थियों, एफेसियों चैप्टर 1 वर्सेस 23, एफेसियों की किताब पहला अध्याय का 23 पद हम पढ़ते हैं। 23, एफेसियों 1:23 चैप्टर वर्सेस। यह उसकी देह है। देखिए यहाँ पर एफेसियों 1:23 में पौलुस क्या कहता, पढ़िए। वह उसकी देह है। हाँ, वह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है। हाँ, ये उसकी देह है, यही उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हाँ जी, ये उसका देह है, वो सब में परिपूर्ण करता है। परमेश्वर का देह है, ये देह उसका है, ये देह में वो परिपूर्ण करता है। ये देह में परिपूर्ण करने का मतलब क्या है? जब आप परमेश्वर के देह को समर्पित करते हैं, ये देह तुम्हें आशीष में बदल देता है, ये देह तुम्हें तंदुरुस्त रखता है। परमेश्वर इस देह को रोगों से, बीमारी से, विपत्ति से, कष्ट से वो हटाकर इस देह को तंदुरुस्त, स्वस्थ रखता है। और ये देह को लोग देख के कहते हैं, अरे ये गरीब व्यक्ति है, खुदा उस गरीबी को इस देह से हटा देता है, वो श्राप को हटा देता है, पाप को हटा देता है, इस देह को उजाले में लेकर आता है। देखने वाले लोग कहेंगे ये तो उजाले में, he was a blessed man। क्यों? क्योंकि ये देह उसका है, इस देह को वो बरकत देता है। Praise the Lord। खुदावन नहीं चाहता ये देह गरीब रहे, ये देह बीमार रहे, ये देह अशांत रहे, ये देह दुखी रहे, ये देह निराश रहे। खुदा नहीं चाहता है। जब आप इस देह को पवित्रता में बनाए रखोगे, ये देह को परमेश्वर के लिए अर्पण कर दोगे, तो खुदावन इस देह में आएगा, इस देह को उठाएगा, इस देह की काया पलट देगा परमेश्वर।
हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड डियर फ्रेंड्स। मैं जो कुछ बोल रहा सत्यता को बोल रहा हूं। अगर उसी में एफएससीओ 1:7 में पढ़ेंगे तो लिखा है, पहला अध्याय का 7 पद, 7 वर्ष, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, हाँ जी, हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा, यस, अर्थात यानी अपराध यानी पापों की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। यस, अर्थात हमारे देह को पापों की क्षमा उसके लहू के द्वारा हमें मिला है, उसके अनुग्रह के द्वारा इस देह को परमेश्वर के लहू के द्वारा पापों की क्षमा मिला है और उसके अनुग्रह के द्वारा हम पर उसे दया किया है। प्रेज द लॉर्ड। हम पापी थे, हम बुराई में थे, हम बंधन में थे, हम नाना प्रकार के पाप पर जीवन में थे, लेकिन खुदा ने इस देह पर अनुग्रह किया, अपने लहू सलीब पर से उंडेल कर हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध किया। इसलिए पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 7 पद में लिखता है कि अपना प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। उसने आपके और मेरे देह को, इस देह के अंदर के पापों को उसे धोकर शुद्ध किया है। इसलिए यीशु ने कहा, मनुष्य जो बाहर से अंदर जाता है वो अशुद्ध नहीं करता, जो अंदर से बाहर आता है वो मनुष्य को अशुद्ध कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के प्रिय लोगों, गंभीर हो जाइए। इस शरीर को आप इजीली मत लीजिए। ये मेरा शरीर है, ये मेरा जीवन है, जीवन हमारा कुछ नहीं है। ये शरीर पर हमारा अधिकार नहीं, इस शरीर पर हमारा उद्धार करता जीवित परमेश्वर का अधिकार है। ये शरीर का मालिक, इस शरीर का रचने वाला, इस शरीर का बनाने वाला, इस शरीर को इस्तेमाल करने वाला नाज़रेत यीशु मसीह है। अगर आप पढ़ोगे रोमियो 12 उसके पहले अध्याय में, 12 अध्याय का पहला पद में, रोमन चैप्टर 12 वर्सेस 1 में हम पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु का दास पौलुस क्या कहता, पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, हाँ, इसलिए ये भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, Yes, Paulus very humbly was respecting brother and sister, कहता है, हे भाइयों, मैं तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में दया को स्मरण दिला के कहता हूँ, दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। क्या कहता पौलुस, भाइयों मेरी तुमसे विनती है, अपने देह को परमेश्वर के पवित्रता का बलिदान करके चढ़ाइए। ये तुम्हारा क्या है, आत्मिक सेवा है। शरीर प्रभु को चढ़ाना है। और क्या कहता है, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तुम्हारे शरीर को पवित्रता में परमेश्वर के लिए अर्पण कर दो, तुम्हारे देह को परमेश्वर के लिए बलिदान कर दो, पवित्रता का बलिदान करो। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आज हमारे शरीर को हम क्या खुदा के लिए अर्पण किया है क्या? क्या आज हमारे शरीर को खुदा बाप के हाथों में समर्पण किया है क्या? हमेशा हम अपने शरीर पर घमंड करते हैं, हमारे गोरी चमड़ी पर हम घमंड करते हैं, हमारे हाइट, हमारे पर्सनैलिटी पर हम घमंड करते हैं। हेलो, घमंड मत करिएगा। पौलुस लिखता रोमियो 12:1 में, अपने देह को परमेश्वर के लिए पवित्रता के द्वारा बलिदान चढ़ाओ, और लिखा है ये तुम्हारी आत्मिक सेवा हो है। सोचिए, गंभीरता से सोचिएगा। आज बीमारी ने ऐसी परिस्थिति लाया है, मनुष्य से मनुष्य दूर भाग रहा है। नहीं भाग रहा है, भाई भाई से भाग रहे। लास्ट वीक में मैंने फेसबुक के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर एक क्लिपिंग देखा। एक मासूम 3 साल का बच्चा अपने घर में कोरोना बीमारी से संक्रमित होकर वो तड़प रहा है। लड़का तड़प रहा है, सांस लेने नहीं आ रहा है, माँ बाप वहीं पर दूरी पे है, बच्चा तड़प रहा है, बच्चा बिलक रहा है, ऐसा हिचकी ले रहा है, लास्ट स्टेज का जैसा सांस लेता है उस प्रकार वो बच्चा सांस ले रहा है। उसका खुद का शरीर 3 साल का बच्चा है। माँ बाप उसके करीब नहीं जा रहे। लोगों ने पूछा, रे भाई उसको कुछ करो। बोलता है क्या कर सकता है, वो तो मरने वाला, हम भी मरेंगे। खुद का माँ बाप अपने बच्चों को मरता हुआ छोड़ दिया। ये बीमारी ऐसी बीमारी है मेरे प्रियो, कोरोना ऐसी बीमारी, नाम तो कोरोना है लेकिन एक शैतान का जैसा काम कर रहा है। परिवार को परिवार के बीच में से लोगों को अलग कर रहा है, परिवारों को परिवार के बीच में से अलग कर रहा है। लोग उस शरीर को भी स्पर्श नहीं कर रहे।
जब ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है तो सोचेगा इस शरीर पर कैसा परिणाम हो रहा है। अगर आप ध्यान दोगे, अगर आप सोचोगे कि ये शरीर मेरा परमेश्वर का मंदिर है, तो मैं कहना चाहता कोई रोग, कोई बीमारी, कोई विपत्ति तुम्हारे निकट, तुम्हारे शरीर पर राज नहीं करेगी। जब ये शरीर किसके आप आ जाएगा, वो व्यक्ति चंगा हो जाएगा यीशु के नाम में। बाइबल लिखती है यीशु की छाया पड़ने से रोग चंगे हो गए, यीशु के छूने से बर्तिमास देखना शुरू कर दिया, यीशु के छूने से रोगी चंगे हो गए। आज यही शरीर जो महिमा का शरीर, यीशु मसीह का पुनरुत्थान का शरीर, वो शरीर की आत्मा, वो शरीर का अभिषेक वो तुम्हारे अंदर भेजकर ऐसे लोगों को छुड़ाना चाहता है। कब होगा, कब ऐसी बातें होगी? जब इस देह को तुम परमेश्वर को अर्पण करोगे, जब आप कबूल करोगे कि यह देह मेरा नहीं खुदा का है, तब यह शरीर के द्वारा रोगी चंगा होना शुरू कर देंगे। आपको बता दूं, प्रभु का दास जॉन वेस्ली विदेश के अंदर, उनकी सेवा के अंदर, वो अपने कार से जा रहा था, कहीं पर सिग्नल पर गाड़ी रुक गई। एक कोढ़ी व्यक्ति जिसका पूरा उंगली मेल्ट हो चुका, 10 फिंगर्स मेल्ट, वो खाली पाम उसके पास था, खाली हथेली थी उसके पास, पट्टी लपटा हुआ था। जब वो रोड क्रॉस करते, उसकी कार वहां पर खड़ी थी, जॉन वेस्ली प्रभु का दास का, उसने देखा, उसको बहुत अच्छी लगी कार, उसने कुछ नहीं किया, प्रभु के दास को बोला ना मेरे लिए प्रार्थना कर, उससे केवल गाड़ी के बोनेट के ऊपर हाथ रखकर हाथ घुमाना शुरू किया। वो कितनी बढ़िया कार है। 2-3 बार सिग्नल शुरू होने से पहले उसने 2-3 बार हाथ फैला दिया, उसने फिर तीसरी बार हाथ उठाया तो उसके उंगलियां फिर से बढ़ गए। Hallelujah. That is the resurrection power. When you surrender your body for God glory, God can do great miracle through you, my dear brothers. Why he said, क्यों कहता है तुम परमेश्वर की आत्मा के मंदिर हो? मैंने कहा खुदा ये कैसी बीमारी है, ये कैसा विपत्ति है? परमेश्वर परिवार के लोग, अपने परिवार के लोग, कोई मरता है, कोई कोरोना का बीमारी से संक्रमित हो जाता है, परमेश्वर उसके साथ में परिवार भी नहीं जा सकता। छोटे बच्चे जो माँ बाप को छोड़ के नहीं रहते हैं, हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ दिस सिकनेस कम इन वर्ल्ड लॉर्ड, किस तरह ये बीमारी आई है? तब I was thinking what kind of sickness has come in the world, what kind, Lord, what is going on? मैं प्रभु से कह रहा था, खबरों ये क्या चीज है? Then one word is come in my heart, that word was come in my heart, that word was shake me, उस वचन ने मुझे हिला दिया। मैंने कहा लॉर्ड थैंक यू फॉर योर रेवलेशन, धन्यवाद प्रभु तेरे प्रकाशन के लिए तूने दिया है। याद रखिए प्रियो, वही शरीर यीशु मसीह कोड़ियों के ऊपर हाथ बढ़ा दिया, कोड़ी चंगे हो गए। वही यीशु मसीह पानी के ऊपर हाथ रख दिया, यूहन्ना 2 में लिखता है वो पानी दाखलस में बदल गया। वही यीशु मसीह बर्तिमास के ऊपर अपने हाथों को बढ़ा दिया, बर्तिमास चंगा हो गया। वही यीशु मसीह लहू बहने वाली स्त्री ने उसके वस्त्र को छू लिया, वो चंगी हो गए। ये देह यीशु का है, ये देह परमेश्वर के जब आप अर्पण करते हो, वो अर्पण जब करते हो, वो resurrection miracle anointing comes upon you, that anointing do great things through you. I believe in Jesus' name. If you believe, if you receive that anointing, if you thinking, if you surrender your body, Lord's hand, Lord, this is not my body, this is your body, Lord. Lord, use this body to glorify somebody. किसी के जीवन में तो अपनी महिमा करा के ले। We are not ordinary people. हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं। हम पर एक विशेष अभिषेक है। हम संसार से अलग लोग हैं, हम संसार से अलग लोग हैं। संसारिक लोगों से हमारा जीवन अलग है, क्योंकि हम यीशु के नाम में पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम में बपतिस्मा लिया है। ये शरीर हमारा नहीं है, ये शरीर मसीह यीशु को हमने पहन लिया है। आज देखिए प्रियो, आज कई सारे बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े रुस्तम लोग डर चुके हैं। बड़े बड़े धनवान अपने घर में बंद हैं, बड़े बड़े पासवान अपने घर में बंद है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि हमने अपने देह को परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपा है। हमने अपने देह को खुदा के हाथों में समर्पण करते ना, यदि कोई अगर वो रोगी भी हमारे सामने आ जाएगा, वो चंगा हो जाएगा।
हालेलुया, वो चंगा हो जाएगा, क्योंकि रेजरेक्शन अनॉइंटिंग लेके चलने वाले हम लोग हैं। इसलिए पौलुस कहता है मैं यीशु का मृत्यु का प्रचार करता हूं, क्योंकि उसने मुझे अभिषेकित किया है। हालेलुया। हम डर रहे, अरे करुणा है, मरुना है, अरुणा है, अरे छोड़ यार, खुदा तेरे साथ है, खुदा की आत्मा तेरे साथ है। यदि तूने अपने शरीर को परमेश्वर के पवित्रता के लिए अर्पण किया है तो वो तुम्हारी आत्मिक सेवा, ऐसा बाइबल कहती है। क्यों परमेश्वर कहते कोई विपत्ति तेरे निकट नहीं आएगी। भजन संहिता 91 बोलते हैं, लेकिन उस 91 वचन को हम लेके चलते हैं क्या? उसी के साथ तो वचन लागू होगा जो अपने शरीर को खुदावन के लिए अर्पण कर देता है, अपने शरीर को खुदा के हाथों में समर्पित करता है। मैंने सोचा प्रभु ये कैसी चीज है, प्रभु ये कैसी महामारी है परमेश्वर। तब खुदा की आत्मा ने कुछ बातें मेरे मन में डाली, वो मैं शेयर कर रहा हूं आज आपके सामने, शेयर कर रहा हूं आपके सामने। प्रियो, ये हकीकत बात है। मनुष्य मनुष्य को देख के भाग रहा है, माँ बाप बच्चों से दूर हो रहा है। जो माँ बाप पैदा हुए बच्चों को, 2-3 साल के बच्चों को हर दिन में 50 बार चूमने वाले, वही माँ बाप बच्चों को दूर रख रहे। कैसी परिस्थिति है? क्यों दूर रख रहे बताइए मुझे, मैं आपको पूछना चाहता हूं। हमारे बच्चे, हमारे परिवार में कोई मित्र या हमारे परिवार का जब बीमार गिरता है उसको हम दूर क्यों रखते? क्योंकि वो देह हमारा नहीं है। अगर हमारा देह होता ना, हम उसको अलग नहीं करते। वो देह खुदा का है। ये देह, ये जो शरीर है मिट्टी का, ये खुदा का है। अय्यूब लिखता है मट्टी, अय्यूब कहता है तो तेरा घमंड और तेरा अहंकार मिट्टी में मिलकर नाश हो जाएगा, कहता है। ये देह, ये शरीर हमारा नहीं है प्रिय, ये शरीर खुदा का है। जब आप परमेश्वर के समर्पित कर दोगे ना, तब खुदा आपके द्वारा चमत्कार करना शुरू कर देगा, क्योंकि ये देह पर उसका अधिकार है। चलिए हम आगे बढ़ते कुछ पदों को सीखते हैं। एफेसियों 3:6, एफेसियों चैप्टर 3 वर्सेस 6। थैंक यू जीसस। 3:6 अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति के लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति मिरास के द्वारा परमेश्वर के पवित्र देह के द्वारा वो साझी है के अंदर। हालेलुया। अन्य जाति के बीच में तुम अपने परमेश्वर के पवित्र देह का साझी बनो। तुम्हें देख के कहना चाहिए, यार हमने तुम्हारे जीवन में मसीह यीशु का जीवन देखा, हमने तुम्हारे अंदर परमेश्वर की उस स्वभाव में, आपके चारित्र में यार प्रभु के उस गुणों को देखा है। क्या आप मसीह यीशु के चेले हो? क्या मसीह यीशु का विश्वास करने वाले? अन्य जाति के बीच मिरास में जो हमको दिया गया है परमेश्वर के देह के अंदर, देह में होकर उनके बीच में हमको परमेश्वर की महिमा को प्रकट करना है। हम आगे पढ़ते एफेसियों 4:4 पढ़िए। एफेसियों चैप्टर 4 वर्सेस 4। एक ही देह है, एक ही देह है और एक ही आत्मा। हाँ जी, क्या कहता है? एक ही देह। दो देह है आपको क्या? दो आत्मा है? बाइबल कहता है एक ही देह है और एक ही आत्मा है। जैसे तुम्हें जो बुलाए गए हाँ, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए हैं अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। हाँ, बाइबल कहती है एक ही देह है, एक ही आत्मा। जैसा तुम्हें परमेश्वर बुलाए उस पर हम क्या करते हैं? आशा करते हैं। एक ही आशा है। खुदा ने हमको बुलाया है, खुदा ने हमें बुलाया है। एक ही आशा है कि हमको खुदा के पास जाना है। एक ही आशा है कि उसने हमको बुलाया है उसके महिमा के लिए। हम उसी में पढ़ते एफेसियों 12 पढ़िए 4:12। एफेसियन चैप्टर 4 वर्सेस 12। एफेसियों किताब 4 का 12 पद। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किए जाए। हाँ जी, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किए जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। हाँ जी, जिससे मसीह का देह उन्नति पाए। मसीह का देह, देखो आप सेवा कर रहे, मैं सेवा कर रहा हूं, इसमें किसी का देह उन्नति पाएगी। मसीह यीशु का देह क्या होगी? उन्नति पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका और मेरा देह खुदावन का है।
आपका और मेरा देह खुदावन का इसलिए कहता है ताकि मसीह यीशु का देह उन्नति पाए। जब आप और मैं प्रभु के आत्मा में होकर सेवा करते हैं तब लोग प्रभु के अंदर आते हैं, उद्धार पाते हैं। आपकी बड़ाई नहीं परंतु मसीह यीशु का देह की महिमा होती है। हालेलुया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट हम समाप्त करते हैं। एफेसियों चैप्टर 5 वर्सेस 23। एफेसियों का किताब उसका 5 अध्याय का 23 आयत। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। बाइबल कहता है जैसा मसीह यीशु कलीसिया का सर है वैसे उस देह का क्या है, उद्धार करता है। मसीह यीशु कलीसिया का सर है वैसे वो हमारा इस देह का उद्धार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस देह का, इस शरीर का वो हमारा उद्धार करता है। प्रियो, काफी गंभीर बातें हैं। रोग को देखकर हम लोग डर चुके हैं। अगर कहेंगे खुदा ये देह तेरा है तो कौन सा महामारी हमें अटैक करेगी, कौन सा बीमारी हमें अटैक करेगी? कोई चीज नहीं, क्योंकि हम पाप में जी रहे हैं। इस देह को हमारी अभिलाषाओं में हमने डाला है, इस देह को हमारे बुरे काम के लिए हमने सौंप दिया है। इसलिए बीमारी हमें अटैक कर रही है, इसलिए बीमारी हम पर राज कर रही है, इसलिए बीमारी हमको नाश की ओर ले जा रही है। अगर ये देह खुदा को कहेंगे परमेश्वर ये देह तेरा है, इस देह में तू निवास कर, तब मैं बताना चाहता हूं कोई बीमारी, कोई विपत्ति, कोई कष्ट, कोई रोग, कोई परेशानी इस देह के करीब नहीं आएगी। क्योंकि इस देह का, ये देह किसका है? परमेश्वर का आत्मा का मंदिर है। ये देह परमेश्वर की है। जैसे कलीसिया का सर मसीह यीशु है वैसा ये देह उस परमेश्वर का है। हालेलुया। तो काफी गंभीर हो जाइए। पढ़िए फिलिपियो उसका 3 अध्याय का 21 पद। फिलिपियन चैप्टर 3 वर्सेस 21। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, हाँ, वो अपने शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपनी वश में कर सकता है। हाँ, जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को, देखिए उसके प्रभाव के द्वारा वो सारे वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। आगे हमारे दीनहीन देह का रूप बदल कर, हाँ, अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। आमीन। बाइबल कहता है वो सारे परिस्थितियों को, सारे स्थितियों को अपने वश में करेगा। अब ये पृथ्वी के ऊपर क्या स्थिति चल रही है? कोरोना कोरोना कोरोना, ये स्थिति तो परमेश्वर कहता है उन सारे परिस्थितियों को अपने वश में करके वो तुम्हारे देह को क्या करेगा? वो तुम्हारे देह को बदल देगा। हालेलुया। परमेश्वर, हाँ, अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। अपने महिमा के देह के अनुकूल बना देगा कहता है। सारी स्थितियों को बोलता मैं मेरे वश में कर लूंगा कहता है। वह इस देह को नया बना देगा और अपने अनुकूल के अनुसार उसको क्या करेगा? पवित्र बनाएगा। हालेलुया। ये कौन सी परिस्थिति है? खुदा कहता मेरे हाथों में, दैट इज इन माय हैंड। कौन सा करुणा, कौन सा ये है जो खुदा के सामने खड़ा रहेगा? जब ये देह कहेगा खुदा ये देह तेरा है, कोई करुणा परुणा तुम्हारे करीब नहीं आएगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है इस संसार के वातावरण को उसने अपने हाथों में नियंत्रण कर देगा कहता है, और तुम्हारे देह को नया करेगा कहता है। चलो कैसा होगा प्रियो? आज हमको गंभीर होना है, आज हमको ध्यान देना है। खुदा का कलम हम पढ़ते हैं, खुदा के वचन को हम पढ़ते हैं, लेकिन उस वचन को अमल नहीं करते हैं, उस वचन को इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, उस वचन को देह से लगा के नहीं रखते हैं। हालेलुया। बहुत सावधानी से परमेश्वर का देह को थट्टाओं में मत उड़ाओ। अगर हम आगे पढ़ते कोलोसियन चैप्टर 2 वर्सेस 11, कोलोसियों का किताब उसका 2 अध्याय का 11 पद। 2:11, कोलोसियंस 2:11। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। यस, परमेश्वर के खतना ऐसा नहीं होता। जैसे मसीह यीशु का खतना हुआ तो उसने शारीरिक देह को उतार दिया।
हमारे शारीरिक देह को उतार देना कैसे? एफेसियों 4 में लिखता है 22-23 पद में, अगर हम पढ़ेंगे तो शारीरिक देह को परमेश्वर ने खतना कर दिया, उसे उतार दिया। पढ़िए एफेसियों चैप्टर 4 वर्सेस 23, 20 और 22-23 कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। हाँ, बाइबल कहते हैं जो पुराने मनुष्यत्व का चाल चलन के सारा जो मेरा उस सारे देह को उतार डालो। और क्या कहता है? नए और अपने मन की आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। और मैं आजा और नए 23 और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हाँ। और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सुलझा गया है। यस, बाइबल कहते हैं परंतु परमेश्वर की धार्मिकता को जो सत्यता के द्वारा खराई के द्वारा जो दिया उससे पहन लो। कहता है परमेश्वर के उस देह को आपको पहनना है जो सत्यता के द्वारा, धार्मिकता के द्वारा और खराई के द्वारा जो तुम्हें दिया है, उस देह को आपको पहनकर मसीह यीशु के जीवन को प्रकट करना। अगर हम पढ़ते हैं कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्सेस 15, कोलोसियंस का 3 अध्याय का 15 पद में हम पढ़ते हैं तो वहां पर क्या कहता है? मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर जी हाँ, बुलाए पौलुस लिखता है मसीह की शांति जो परमेश्वर तुम्हें एक देह होकर बुलाया है, बुलाए भी गए हो। हाँ। तुम्हारे हृदय में राज्य करे। हाँ। और तुम धन्यवादी बने रहो। बाइबल कहता है जिससे मसीह यीशु ने ये उसके मन में आपको बुलाएगा, उसके धन्यवाद के साथ उसके देह में आप राज्य करो। कहता है परमेश्वर चाहता है कि इस देह में धन्यवाद के साथ परमेश्वर के महिमा को हमको करना है। अगर हम पढ़ेंगे इब्रानियों उसका 10 अध्याय का 10 पद, इब्रू चैप्टर 10 वर्सेस 10, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हाँ जी। पवित्र किए गए हैं। बाइबल के तो उसी तरह परमेश्वर के उस बलिदान के द्वारा, उसी इच्छा हाँ, से उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के हाँ, उसी इच्छा से हम मसीह यीशु के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए हाँ, जाने के एक ही द्वारा बार बलिदान चढ़ाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हम पवित्र किए गए। मसीह यीशु का एक ही बार उसके देह को सलीब पर बलिदान करने के द्वारा हम क्या हुए? पवित्र हो चुके हैं। आपको और मुझे परमेश्वर ने 2000 वर्ष पूर्व उसने सलीब पर अपने आप को कुर्बान करके एक ही बलिदान के द्वारा उसने आपको और मुझे क्या किया है? पवित्र किया है। वी आर ए होली पीपल, हम पवित्र लोग हैं। इसलिए याद रखिए अपने जीवन को खुदा के हाथों में, अपने देह को परमेश्वर के हाथों में सौंपना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज हम लोग नाना प्रकार की महामारी तकलीफ के अंदर जूझ रहे हैं। क्यों जूझ रहे हैं? क्योंकि हमने अपने शरीर को अपने कामों के अंदर डाला है। जैसे कि झूठ बोलना, बुराई करना, गाली गलौज करना, माँ बाप का आदर ना करना, परमेश्वर की प्रार्थना ना करना, प्रभु का वचन नहीं पढ़ना, और शराब पीना, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, बुरे काम करना, झगड़ा करना, झूठ बोलना, चुगलखोरी करना, उस कामों में हम अपने शरीर को व्यस्त कर दिया है। इसलिए हम हमारा शरीर के काम, बाइबल कहता है शरीर के काम तो प्रकट है। गलातियों 5 में भी लिखा है। एफेसियों 4 में अगर ऊपर पढ़ेंगे लिखा शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात झूठ बोलना, लूचपन करना, शराब पीना, जादू टोना करना और व्यभिचारी करना, ये सारी बातें हमने शरीर में होकर ये सारी गंदे जीवन को अपने अंदर रखकर हमने क्या किया? मसीह यीशु का ये जो शरीर हमारा नहीं है, ये शरीर परमेश्वर ने हमें दिया है। इस शरीर को उन सारे पापों के अंदर डालकर हम क्या किया है? हमारे देह को हमने खंडित किया है। इसलिए नाना प्रकार की बीमारी हमारे जीवन में आती है, नाना प्रकार की कष्ट हमारे जीवन में आती है, नाना प्रकार के दुख हमारे शरीर में आता है। यदि हम लोग अपने देह को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे, कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई परेशानी इस शरीर में राज नहीं करेगी। इसलिए इब्रानियों 10:10 में लिखा है उसे एक ही बार हमारे देह को परमेश्वर ने क्रूस पर बलिदान करके इस देह को पवित्र किया है। आइए हम आगे पढ़ते हैं याकूब उसका 2 उसका 26, जेम्स चैप्टर 2 वर्सेस 26, हम उस पद को पढ़ते हैं।
James chapter 2 verses 26. अर्थात जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई हाँ है, जी, जैसा देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म के बिना मरा मरा हुआ हुआ है। है। आत्मा बिना शरीर मरा हुआ है, वैसा विश्वास बिना कार्य मरा हुआ है। अगर आपका देह में परमेश्वर की आत्मा अगर कार्यरत है तो तुम्हारी शरीर जिंदा है। अगर आत्मा में, शरीर में अगर आप नहीं हो तो तुम्हारी आत्मा मरी हुई है। कहना है बहुत जरूरी है। आप जब विश्वास करते हो, आप मसीह लोग हैं, आप क्रिश्चियन लोग हैं, या अपने आप को पैदा से क्रिश्चियन कहते हैं, तो अपने देह को परमेश्वर का मंदिर बनाइए। इस देह को परमेश्वर की आत्मा में बना रखिए, तो आपको किसी बात की डरने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए भजनकार क्यों लिखता है, अगर तू घोर अंधकार में होके चला जाए तेरा कोई हानि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमको प्रभु ने अधिकार दिया। अगर मार्को 16 अध्याय का 16 और 17 18 पद में पढ़ के लिखा है, मैं तुम्हें विश्वासियों में चिन्ह होगा, वो सांपों को उठा लेंगे, वो विष पी लेंगे, फिर भी उनका कोई हानि नहीं होगा, और वो नई नई भाषा करेंगे, वो अपने हाथों को रोगियों पर रखेंगे, रोगी चंगा होंगे, और दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगे। क्यों कहता है? इस देह के अंदर वो पावर है, इस देह के अंदर वो सामर्थ है। परमेश्वर ने इस देह में ताकत और सामर्थ दिया है कि हमको परमेश्वर ने रोगियों को चंगा करने का अधिकार दिया। आज हम रोगों को डर कर अपने अपने घर में बंद है। क्यों? क्योंकि ये शरीर पाप में भरा हुआ है। अगर ये शरीर हम परमेश्वर को समर्पण करते हैं, ये देह को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, मैं बताना चाहता हूं कोई बीमारी तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने आपको दाम लेके खरीद लिया। अगर हम पढ़ते हैं पहला पत्रस उसका 2 अध्याय का 24 पद, 1 Peter chapter 2 verses 24, हम पढ़ते इस पद को। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए। देखिए बाइबल की, वो स्वयं अपने पापों को अपने देह पर उठा लिया। आपके शारीरिक पाप को यीशु मसीह उसने अपने शरीर में उठा लिया। बाइबल कहती है हुए क्रूस पर चढ़ गया। यस, बाइबल कहती है उसने तुम्हारे पापों को अपने शरीर पर उठाकर क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर, यस, जिसने हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। यस, इसलिए हम पापों में मर के धार्मिकता में जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हो। यस, बाइबल कहते उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए। जब परमेश्वर ने आपके पाप को सलीब पर उठा लिया है, आपके दुखों को खुदा ने सलीब पर सही लिया है, और कहता उसी के मार खाने से तुम रोग मुक्त हो चुके हो। कैसे फिर हमें रोग स्पर्श कर सकता है? कैसे बीमारियां हमारे ऊपर प्रबल हो सकती है? इसलिए प्रबल होती है क्योंकि ये शरीर को हम अपनी इच्छा से रखते हैं। रात भर सोना नहीं, व्हाट्सएप फेसबुक के अंदर, इंटरनेट में, टीवी में पड़े रहना, दुनिया की चुगलखोरी करना, रात भर मोबाइल में पड़ा रहना, ना घर में टाइम से सोना ना उठना, हम अपने शरीर को पाप में डालते। इसलिए हमारे जीवन में भय है, हमारे जीवन में बीमारियां हैं। अगर हम इस शरीर को प्रभु के हाथों में सौंपते, बुरे काम, गलत काम नहीं करेंगे इस देह में होकर, तो परमेश्वर हमें कोई रोग होने नहीं देगा। पहले के लोग, जो बुजुर्ग लोग थे, आदम और हन्ना के, आदम के विषय में पढ़ेंगे, जैसे कि अनोख के विषय में पढ़ेंगे, वो 600 साल 900 साल तक वे लोग, पुराने लोग जिंदा रहते। आज का क्या है? भजन संहिता 90 में पढ़ेंगे तो वो वर्ष 900 वर्ष 600 वर्ष जिंदा रहने वाला, वो उतना लंबी आयु प्रभु देता था। लेकिन आज अगर आप देखोगे, भजन संहिता 90 में पढ़ोगे, वहां पर लिखा है मनुष्य का आयु 70 या 80 साल तक है। क्या वह सीमित हो गया है? हमारा लाइफ शॉर्ट हो चुका है। 70 साल पहले के जमाने में जो बड़े बड़े करोड़पति थे उनको अटैक आता था। पहले के जमाने में बड़े बड़े लोगों को कैंसर होता था। अब क्या हो चुका है? गरीब सबके जीवन में अटैक आ रहा है। 15 साल का लड़का को अटैक आ गया, आप मान सकते हो? 3 साल का 5 साल का बच्चा, मैं जब प्रार्थना में कहां पर भी जाता हूं तो 3 साल का बच्चा है, और जब हॉस्पिटल में गया था, उसका खाना का चॉकलेट मीठा खाने का दिन है, उसको हैवी डायबिटीज है। मानोगे? एक लड़की पैदा होके 2 दिन हो गया, उस लड़की रोता था, उसको बहुत तकलीफ होती थी। मेरे चर्च में वे लोग आए, उन्होंने कहा पास्टर ऐसे बात है, ये बच्ची बहुत रो रही, क्या करना है? तब मैंने बोला प्रार्थना करेंगे। तब मैंने उनको बताया, प्रार्थना किया। वो बच्चे को क्या प्रॉब्लम निकला? बच्चे को आंख नहीं दिखा। आंख है,
माँ के पेट से पैदा होकर 3 दिन 4 दिन के बाद पता चला, सोनोग्राफी एक्सरे पूरा बॉडी जांच किया, फिर उसका आंख चेक किया तो उसको सोडा ग्लास लग गया। कितने दिन की बच्ची है? 1 हफ्ते की बच्ची है। सोडा ग्लास अगर 1 हफ्ते की बच्ची को लगा है, उसकी जिंदगी और चलना है। क्यों मनुष्य का जीवन शॉर्ट हुआ? व्हाई मैन लाइफ वाज शॉर्ट? बिकॉज वी आर नॉट वॉकिंग ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चलते। इस शरीर को हम खुदा के हाथों में नहीं दिया है, इसलिए हमारे जीवन में तकलीफ है, बीमारी हमारे पास है। जवान बच्चे नाना प्रकार की बीमारी में मर रहे हैं, नाना प्रकार के उस छोटे उम्र में हार्ट अटैक की बीमारी से, डायबिटीज के ब्लड से बीमारी से, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी से मर रहा है। क्यों? क्योंकि आज हमारा संबंध प्रभु से टूट चुका है। हमने अपने शरीर को प्रभु के हाथों में नहीं दिया है, हमारा जीवन हम खुदा के हाथों में नहीं दिया। अगर हम परमेश्वर के हाथों में हमारी जिंदगी, हमारे शरीर को सौंप देंगे तो मैं निश्चय कहता हूं हमारी उम्र बढ़ना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। इसी कारण हमारा लाइफ छोटा है। जैसे कि कोई कंपनी में कोई दवाई बनाता है तो दवाई का मैन्युफैक्चरिंग डेट डालता है, उसके बाद में एक्सपायरी डेट डालता है। ऐसे ही हमारा जीवन का मैन्युफैक्चरिंग डेट भी लिखा गया है और एक्सपायरी डेट भी लिखा है। जैसे कि वचन 90 में पढ़ेंगे, हमारे मृत्यु का समय को नियुक्त किया गया है। 90, 80, 70, 80 या 90 वर्ष तक हमारी आयु रहेगी, उसके बाद में हमको मरना ही है, क्योंकि हमारा लाइफ शॉर्ट हो चुका है। अगर हम अपने देह को खुदा के हाथों में सौंप देंगे ना, मैं निश्चय कहता हूं खुदावन हमारी जिंदगी को बढ़ाएगा और आशीष देगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करके इस सभा को हम समाप्त करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं मेरे स्वामी, जो लोग प्रभु ऑनलाइन में ऑल ऑफ इंडिया वर्ल्ड में जो लोग प्रभु सुसमाचार को सुन रहे हैं, होली स्पिरिट फायर अप चर्च के माध्यम से प्रभु जो देखने वाले सुनने वाले, उन सभी पर तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह, तेरा प्रेम और तेरी आशीष हम मांगते हैं। आज से वे अपने शरीर को प्रभु तेरे लिए अर्पण करने के लिए, जीवन जीने के लिए उन्हें तैयार कर। तेरे लिए प्रभु रोमियो 12:1 के अनुसार प्रभु अपने देह को पवित्रता में बांधा हुआ तेरे लिए अर्पण करे। ये उनकी आत्मिक सेवा है। ये बातें उनके मन में स्थिर कर परमेश्वर, ताकि प्रभु वो स्वस्थ रहे, ताकि प्रभु वो चंगा रहे, ताकि परमेश्वर वो आरोग्यदायक जीवन से परिपूर्ण रहे। उनके बच्चों को, उनके पत्नी, उनके पति को, उनके परिवारों पर तेरी दया, तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह और तेरा प्रेम सदैव रहे। प्रभु सुनने वाले को तेरे हाथों में सौंपते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से एक एक व्यक्तियों को हम आशीर्वादित करते हैं और प्रभु इस प्रार्थना के द्वारा, इस सुसमाचार के द्वारा केवल तेरी बढ़ाई करते हैं। ये प्रार्थना करते हैं जीवित परमेश्वर नासरत यीशु मसीह के नाम से ये दुआ करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको गॉड ब्लेस। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू फॉर आप लोग का धन्यवाद करता। आप सब लोग इस पेज में शामिल हुआ, इसके लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस। यीशु आपको शांति दे। धन्यवाद करते हैं। गॉड ब्लेस। टेक केयर।